Hello students, here I am with the video of exercise 3.1. I hope कि आप सब ने exercise 3.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था पहले वाली वीडियो वो सब ने देख ली होगी और समझ आ गई होगी। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसे देख लें, तभी ये एक्सरसाइज समझ आएगी आपको। Now let's come to our questions. फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स गिवन हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इनको क्लासीफाई करना है फिगर्स को किसके बेस पर? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। सिंपल कर्व आपको ध्यान है, कोई भी फिगर जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लोज्ड वही सेम, कोई भी फिगर ओवरलैपिंग नहीं होगी, रिट्रेसिंग नहीं होगी, बट होने भी कैसे चाहिए? क्लोज्ड। इसमें आपकी ओपन भी हो सकती है सिंपल में, लेकिन क्लोज्ड में क्लोज्ड कर्व लेना है। पॉलीगन, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मतलब वो फिगर सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से ही बनी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तक है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स क्या थे? जिसके सभी डायगोनल्स इंटीरियर में होंगे, सभी एंगल्स 180 से कम होंगे। कनकेव पॉलीगन, एटलीस्ट वन डायगोनल हमारा एक्सटीरियर में होगा, एक्सटीरियर पार्ट में, और एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दी हैं आपको डेफिनेशंस। अब देखो हमारे पास ये फिगर्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपको बताना है सिंपल कर्व। अब ये फिगर है हमारी, देखो इसको हम अगर ऐसे बनाएं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या है? सिंपल कर्व। इस फिगर को देखते हैं, ये भी अगर ऐसे बनाएं सिंपल कर्व है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये वाली अगर हम पहले बाहर वाला सर्कल या अंदर वाला बनाएं तो दूसरा बनाने के लिए हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। इसमें आपको दिख ही रहा है यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, कट कर रहे हैं ये हर इन पॉइंट्स पर, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ए सिंपल कर्व। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे बनाएंगे हम, तो ये भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बिना पेंसिल उठाए बन रही है, सिंपल कर्व है। इसको भी हम सिंपल कर्व को ऐसे से दिखा रहे हैं, ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे, तो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अब इसको हम इस पॉइंट से शुरू करा, बनाया, वापस इसी पॉइंट से नीचे जा रहे हैं, वापस यहीं आके रुक जाते तो अलग, इसी पॉइंट को रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब इसी पॉइंट को दोबारा नीचे ले जा रहे हैं। अब यहाँ तक आए इस पॉइंट को, तो मतलब ये क्या है? इनको वहाँ पे कट भी कर रही है, इन दोनों सर्कल्स को, ये लाइन इनके बीच में से जा रही है। और दूसरा अगर हम यहाँ से देखें तो इसी पॉइंट को हम दोबारा रिट्रेस भी कर रहे हैं, दोबारा नीचे के लिए ले जाने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगी? सिंपल कर्व नहीं होगी। नेक्स्ट बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व, SCC लिखेंगे हम। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व तो वही होंगे जो पहले सिंपल कर्व हैं, फिर उनमें से देखेंगे क्लोज कौन सी है, तो ये सिंपल कर्व है और फिगर क्लोज है, तो सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल कर्व थी और क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज फिगर। ये भी सिंपल कर्व है, क्लोज है, तो सिंपल क्लोज कर्व भी होगी। ये भी सिंपल कर्व है, एक हमारे पास थी, हमने भी देखा था, और क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज फिगर। ये भी सिंपल कर्व थी और क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व। ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज कर्व तो होगा नहीं। नेक्स्ट वन इज पॉलीगन। अब पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो पहले हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व देखने होंगे कौन से, फिर देखना होगा मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, फिर देखने होंगे सिंपल क्लोज कर्व वो कौन से हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये पॉलीगन हो जाएगा। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट से बना है, देन इट इज़ ऑल्सो एक पॉलीगन। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना, कर्व लाइन से बना है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये सिंपल क्लोज कर्व है
ये दो तो लाइन सेगमेंट है, बट यहाँ वाली लाइंस क्या हैं, कर्व हैं, ठीक है, कर्व लाइन है, तो ये इसलिए पॉलीगन नहीं होगा। ये वाला सिंपल क्लोज कर्व, ये दोनों तो हमारे पास लाइन सेगमेंट हैं, बट ये जो बाहर वाला एरिया है वो हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन। अब पहले तो कनकेव और कन्वेक्स वो तब होंगे जब वो पॉलीगन होंगे, तभी पॉलीगन में आएंगे कनकेव और कन्वेक्स। अब पॉलीगन ही दो हैं इन दोनों में से, ये हैं। अब इनमें से कौन सा कनकेव कौन सा कन्वेक्स है? देखो अगर हम इसके देखें, डायगोनल्स देखें, तो आपको पता है इसका ये एंगल 180 से ज़्यादा है, और अगर इसका ये डायगोनल मिलाएंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ मिलेगा, यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा ये डायगोनल, तो इसलिए ये कौन सा होगा, कनकेव। और इसके डायगोनल अगर हम मिलाएं तो अंदर ही बनेंगे सारे, तो ये कौन सा पॉलीगन होगा, कन्वेक्स। ठीक है, तो पहले हम सिंपल कर्व देख लेंगे, जो कर्व हैं उनमें से देख लेंगे क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, फिर क्लोज्ड कर्व हैं उनको देख लेंगे कौन से जो लाइन सेगमेंट से बने होंगे क्लोज्ड कर्व, वो क्या होंगे, पॉलीगन। फिर पॉलीगन को देख लेंगे किसके डायगोनल इंटीरियर में मिल रहे हैं, तो वो कन्वेक्स, जिसके आउटसाइड मिल रहा है वो क्या होगा, कनकेव। क्लियर बेटा? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कन्वेक्स, क्वाड्रिलेटर, रेगुलर हेक्सागन और ट्रायंगल। इनके कितने कितने डायगोनल्स होंगे ये आपको बताना है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना लो जिसके चारों एंगल कम होंगे 180 से। अब डायगोनल्स, इस पॉइंट से डायगोनल्स मैंने भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है। अब ए, इसका कंसेक्यूटिव पॉइंट तो क्या होंगे, बी और डी, इनको छोड़ दो, मतलब ए से सी को मिला दो। डी, इसके कंसेक्यूटिव पॉइंट ये होंगे, इनको छोड़ दो, बी को मिला दो, तो और कोई नहीं बनेगा। अब सी से मिलाएंगे तो भी यही बनेगा, दोबारा रिपीट तो करना ही नहीं। तो अभी कितने डायगोनल हुए इस फिगर के, 2 डायगोनल। रेगुलर हेक्सागन में देखो बेटा कैसे 9 डायगोनल्स होते हैं, इसमें कैसे होंगे रेगुलर हेक्सागन में, इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने कुछ डायगोनल्स तो ब्लू पेन से दिखाए हैं बोल्ड, कुछ ब्लू डॉटेड लाइन से, और कुछ ब्लैक पेन से। ठीक है, क्यों, वो देखो आप क्लियर हो जाए, ताकि डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करो। कई बार क्या होता है बच्चे एक आधा डायगोनल मिस कर देते हैं बनाना, क्योंकि वो ऐसे बना देंगे, ऐसे बे तो कैसे बनाते, कभी एक बी से बना दिया, एक डी से, ऐसे नहीं बनाना है। आपको एक पॉइंट लेना है, जैसे मैंने ए पॉइंट लिया, पहले मैं इसके सारे डायगोनल शो दिखा दूंगी। ए के एडजेसेंट पॉइंट छोड़ दो, बी और एफ, क्योंकि एडजेसेंट जो कंसेक्यूटिव पॉइंट होते हैं वो नहीं लेने होते डायगोनल के लिए। बाकी 3 पॉइंट बच गए, उनको मिला दो, ए से सी को, ए से डी को, ए से ई को। ये रे ए सी, ए डी और ए ई, ये क्या हो गए, 3 डायगोनल्स हो गए ये हमारे पास। ठीक है, नाम आप लिखेंगे इसके। ऊपर वाले में थे हमारे डायगोनल्स कौन कौन से, बी डी और ए सी। ठीक है, इसमें डायगोनल्स कौन कौन से बने, ए से पहले ए सी, ए डी, ए ई बन गए। अब हम बी से ले लेंगे पॉइंट। बी के कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, ए और सी, इनको छोड़ दो, बाकी मिलाओ, बी डी, बी ई, बी एफ, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाए हैं तीनों। 3 डायगोनल हो गए, कौन से, बी डी, बी ई, बी एफ। तो ये तो हो गए हमारे बी सी। अब आते हैं हम सी पे। ठीक है, सी से ये दोनों तो सी के क्या होंगे, कंसेक्यूटिव। अब देखो उसके बाद बच गए ए, ई और एफ। ए पे तो ऑलरेडी मिला हुआ है, एफ पे मिला दिया हमने इसको एक, और एक ई से, 2 डायगोनल हो गए। अब आते हैं हम डी पर, ब्लैक वाले जो दोनों थे कौन से, सी एफ और सी ई। अब डी पर, डी के कंसेक्यूटिव ये दोनों होंगे सी और ई। अब इन तीनों पर मिलेंगे बी डी, बी डी तो ऑलरेडी मिला हुआ है, छोड़ देंगे। डी एफ, ये भी नहीं मिला हुआ था, इसको हमने ब्लैक पेन से मिला दिया। और ए डी ऑलरेडी मिला हुआ है, छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कोई पॉइंट ऐसा नहीं बच गया जिससे डायगोनल्स नहीं मिले हों, तो ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो ई बच गया। अब जैसे हम ई से करेंगे, ई के ये 2 एडजेसेंट हैं, ई से सी को ऑलरेडी मिला हुआ है, ई से बी भी मिला हुआ है ऑलरेडी, ई से ए भी ऑलरेडी
मिला हुआ है। तो मतलब आगे बाकी आप देखोगे तो डायगोनल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब 1 बाय 1 एक एक पॉइंट से डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ताकि मिस्टेक ना रहे। तो रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होते हैं बेटा? 9 डायगोनल्स। नाउ ट्राइंगल। हाँ देखो, ट्राइंगल का ये पॉइंट लिया, इसके कंसेक्यूटिव यही दो होंगे क्योंकि और तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे तो हम डायगोनल मिला ही नहीं सकते। ये पॉइंट लें, इसके कंसेक्यूटिव ये दोनों होंगे, उसके अलावा थर्ड पॉइंट नहीं है। ये लें तो इसके लिए भी ये दोनों कंसेक्यूटिव है और कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, देयरफॉर नो डायगोनल्स। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। बेटा वर्टिसेस से वर्टिसेस को, वर्टेक्स से वर्टेक्स को ही मिलाना है, साइड पर नहीं, ये तो मीडियन हो जाती है। ठीक है, ट्राइंगल के लिए तो हमें क्या करना है, कॉर्नर से कॉर्नर को ही मिलाना है, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो साइड ही होगी, यहाँ मिलाएंगे तो भी साइड। तो इसलिए ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल्स के मेजर्स का सम कितना होता है? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स? क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी अगर कन्वेक्स नहीं होगा? मतलब नॉन कन्वेक्स बनाना है, उसको ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा आंसर नहीं लिखना कि कितना होता है, प्रूफ करना है। कैसे? पहले हम इसको कन्वेक्स के लिए प्रूफ करेंगे। एक कन्वेक्स पॉलीगन हमने ले लिया ABCD। ठीक है, अब देखो इसका कोई एक डायग्राम मिला लो। मैंने ये वाला मिला दिया, आप AC भी मिला सकते थे, जो आपका मन करे कोई एक डायग्राम मिला लो। अब एक डायग्राम मिलाने के बाद ये दो ट्राइंगल्स में बट गया बेटा। अब देखो, अब आपको पता है ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहले हमने ये ट्राइंगल ले ली ABD, एंगल 1 + 2 + 3, तीनों का सम कितना होगा? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, एंगल 4 + 5 + 6 = 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 180 + 180। अब हमें तो क्वाड्रिलेटर के एंगल्स चाहिए। तो देखो 1 किसकी जगह है? A की जगह है, तो 1 की जगह क्या लिख लेंगे हम? A। B एंगल किससे बना है? 2 और 6 से। तो 2 और 6 जिन पे मैंने सिंगल टिक लगाया है, उन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? एंगल B। C किससे बना है? 5 से, ये डबल लाइन वाला। 5 की जगह क्या लिख दिया हमने? C। अब देखो ये यूज़ हो लिया, ये दोनों सिंगल टिक यूज़ हो रही है, डबल टिक वाला ये दोनों बच गए। 3 और 4 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? D। तो A + B + C + D, चारों का सम कितना आ गया? 360। क्लियर? पहले दो ट्राइंगल्स लेनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, दोनों की इक्वेशंस को ऐड करेंगे, फिर आप इनको एंगल्स में चेंज कर लें। सिमिलरली फॉर कनकेव पॉलीगन, कनकेव के लिए हमने ये फिगर ले ली। ठीक है, इसमें भी हमने इस डायगोनल को मिला लिया। अब दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई ये फिगर। पहले ये वाले ट्राइंगल ले लो, या कोई भी पहले ले सकते हैं। ABC ली मैंने पहले, एंगल 1 + 2 + 3, तीनों का सम 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ADC 4 + 5 + 6, इन तीनों का सम भी 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2। भाई लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। अब क्वाड्रिलेटर के एंगल्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो कैसे, हमारे पास था एंगल 1। अब देखो 1 और 6 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल A।
ये 1 और ये 6 मिलके क्या बना रहे हैं ए, इन दोनों की जगह हमने मिला के ए लिख दिया। और एंगल 2 अकेला क्या बना रहा है बी को। 3 और 4 ये दोनों मिलके पूरा एंगल क्या बना रहे हैं सी, 3 और 4 की जगह क्या लिख दिया सी। और 5 किसको बना रहा है एंगल डी, तो सारे यूज हो गए। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का प्लस कितना आया 360। क्लियर। Question number 4. Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deduced from that. आप देख रहे हैं कि सभी फिगर्स को ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे हमने भी किया था, और फिर उससे उनका एंगल सम निकाला गया है। फिर इसने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें इनके लिए एंगल सम निकालना है कि इनके अगर इतनी साइड्स हों तो एंगल का सम कितना होगा। देखो पहले फिगर को करते हैं हम एग्जामिन। ये फिगर गिवन है। अब पहली फिगर 3 साइड्स हैं, एंगल का सम 180 होता है। 4 साइड्स की फिगर है, इसको हमने एक डायग्राम लगे कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड किया 2 ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, 2 ट्राइंगल्स का क्या कितना होगा 2 × 180। यहाँ 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ ये, तो एक एंगल का सम कितना होता है, एक ट्राइंगल में एंगल्स का सम होता है 180, तो 3 ट्राइंगल्स में कितना होगा 3 × 180। यहाँ 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल में एंगल का सम 180 है, 4 में कितना होगा 4 × 180। अब ये 2 3 4 है, इसने इसको क्या किया एक सिमिलर एक पैटर्न बना लिया इसका। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते थे 3 - 2 × 180, 3 - 2 क्या आएगा 1 1 × 180 ये आएगा। यहाँ लिख सकते हैं 4 - 2 5 - 2 6 - 2, मतलब नंबर ऑफ साइड में से हम 2 को क्या कर दें माइनस, तो उतनी ही ट्रायंगल्स बनेंगी एक फिगर में। किसी भी फिगर में कितनी ट्रायंगल्स बनेगी, उसकी नंबर ऑफ साइड्स में से हम क्या माइनस कर दें 2, जैसे 5 - 2 6 - 2, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको कि 7 साइड्स हों तो कितना एंगल सम होगा। नंबर ऑफ साइड्स 7, तो एंगल सम कैसे निकालेंगे साइड्स -2 × 180, यही है ना फॉर्मूला। साइड 7 - 2 5 × 180 कितना हो जाएगा 900। सिमिलरली बी पार्ट के लिए जब नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं तो एंगल सम होगा 8 - 2 × 180, 6 × 180, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स 10 हैं तो 10 - 2 × 180, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 × 180 1440 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स अगर n हैं तो एंगल सम क्या होगा n - 2 × 180। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है एंगल सम का, n - 2 × 180। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, हमने डेफिनेशंस में किया था। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। देखो रेगुलर पॉलीगन क्या है, अ पॉलीगन whose all sides and angles are equal, जिसके सभी साइड्स और एंगल क्या हों इक्वल हों, उसको क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन जिसमें तीनों साइड इक्वल हों वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड से क्वाड्रिलेटर, और ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों एंगल और चारों साइड इक्वल हों तो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर। 6 साइड्स जिसके 6 साइड्स भी इक्वल हों 6 एंगल भी इक्वल हों वो क्या होता है रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि 6 साइड की फिगर को हेक्सागन बोलते हैं। और हेक्सागन तो वो भी है ये भी है, और एक ऐसा भी हो सकता है हेक्सागन जिसमें एंगल इक्वल ना हो, तो जिसमें एंगल्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें x जो अननोन वैल्यू है वो निकालनी है। देखो फर्स्ट पार्ट, ये फिगर गिवन है, एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल होते हैं, 3 गिवन है, 1 अननोन है। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटर की,
कि चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लें, a + b + c + d 360, a की वैल्यू 50, b 130, c 120, d x 50 + 130 180, 180 में 120 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 300 + x = 360। x फाइंड करना है, 300 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, देन x बिकम्स 60 डिग्री। क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, इसमें आपको ये एंगल 70, अब ये देखो पहले आपको ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ तो चलो दिख ही रहा था चारों एंगल, चार एंगल हैं तो क्वाड्रिलेटर की तभी प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब जैसे इसमें भी 1 2 3 4 एंगल है इंटीरियर, तो यहाँ भी कौन सी लगेगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो एंगल गिवन है, x निकालना है, लेकिन ये भी नहीं दे रखा, इसके बाहर वाला दे रखा है। ये एंगल कितने का होता है, ये वाला जब साइन बनाया तो 90 का, तो अंदर वाला निकालना है। आप सीधा 90 नहीं लिख सकते, आपके मार्क्स 1 या 2 मार्क्स बेस्ड है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया होता है तो मार्क्स कटेंगे अगर आप सीधा 90 लिखेंगे। पहले आपको 2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे, ये आपके हैं लीनियर पेयर। कौन से एंगल हैं ये, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180। लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक लाइन पर बनते हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना होता है 180, मतलब एंगल 1 + 2 इनका सम होगा 180। 1 आपको दे रखा है कितने का 90 का, 2 फाइंड करना है इक्वल टू 180। ये प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, देन 2 बिकम्स 90 डिग्री। अब इस 2 की वैल्यू आ गई 90। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, एंगल a + b + c + d चारों का सम कितना होगा 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। a की वैल्यू 70, bx, c मतलब 2 कितना है, c की वैल्यू हमने निकाली 90, d कितना है 60 = 360। 70 + 90 160 + 60 220 + x = 360। 220 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, देन x बिकम्स 140 डिग्री। क्लियर। सी पार्ट। अब इसमें भी, अब यहाँ देखो यहाँ कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5। अब 5 साइड्स वाले पॉलीगन के पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 5 है तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में तो हम एंगल्स का सम 360 रखते हैं। पॉलीगन में आप कितना 5 साइड्स वाले में कितना रखोगे, उसमें 360 नहीं रखोगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो पहले इसका हम एंगल सम ऑफ पॉलीगन निकालेंगे। फॉर्मूला जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया, फोर्थ में क्या होता है n - 2 × 180। n साइड्स कितनी है 5 - 2 × 180 3 × 180, तो ये कितना आ जाएगा 540 डिग्री। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी में जब हम लगाएंगे पॉलीगन की तो इसमें कितनी आएगी 540। ये चीज़ आपको पहले निकालनी है, ठीक है। साइड अगर आप देख रहे हैं कि 5 साइड्स हैं तो उसके लिए पहले आप निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि आपको ट्राइंगल का पता 180 होता है, क्वाड्रिलेटर का पता है एंगल सम 360 होता है, लेकिन 5 साइड्स पॉलीगन का आपको निकालना होगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब देखो इसके 5 एंगल्स में से हमें तो सिर्फ ये दे रखा 30, ये दोनों अननोन है x, निकाल लेंगे। अब ये दोनों भी तो होने चाहिए तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। अब इन दोनों के तो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालें। देखो भाई ये क्या बनेगा लीनियर पेयर, तो 70 + एंगल 1 180 डिग्री, एंगल 1 निकालना है, 70 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, 180 में से 70 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। सिमिलरली 2 + 60 ये भी किसके इक्वल होगा 180, लीनियर पेयर। 2 निकालना है, 60 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब दोनों एंगल आ गए 1 और 2। अब ए बी सी डी ए पांचों एंगल का प्लस 540 बाई एंगल सम ऑफ पॉलीगन
ठीक है, इनको 540 के इक्वल रख दिया, पांचों के एंगल का सम। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी एक्स, सी कितना है ये 1 आपने निकाला 110, डी मतलब एंगल 2 120, ई एक्स इज इक्वल टू 540, 130 ये 110 प्लस 30 140, 140 में 120 ऐड करेंगे 260 प्लस x और x कितने हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 540, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 260 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, तो कितने हो जाएंगे 280। x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। क्लियर। डी पार्ट, पेंटागन गिवन है, एंगल इक्वल है, रेगुलर दे रखा है, साइड्स इक्वल दे रखी हैं। जब साइड इक्वल है सारी तो सारे एंगल भी क्या होंगे सेम। आपको ये एक x दिया है तो बाकी भी क्या होंगे x। अब पहले तो ये 5 साइड है, 5 साइड में एंगल का हमें सम नहीं पता कितना होता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एंगल सम ऑफ पॉलीगन, n माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा 540। अब पांचों एंगल का सम बाय एंगल सम ऑफ पॉलीगन से कितना होगा 540, सभी एंगल्स x x हैं इज इक्वल टू 540, 1 2 3 4 5x हैं तो 5x इज इक्वल टू 540, x निकालना है 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 डिग्री। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। ठीक है, देखो भाई पहले एक्स वाई जेड के लिए पहले इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फिर उनका प्लस करेंगे। एक्स तो यहाँ से आ जाएगी, ये लीनियर पेयर है, सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे। ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। अब इसके साथ तो लीनियर पेयर नहीं दे रखा, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकाल लेंगे। देखो कैसे, पहले हमने ये ले लिया कि इन दोनों का प्लस कितना होगा 180। आप पहले ये वाला पोर्शन भी कर सकते हैं, जूनियर के पहले ये करें, आप पहले ये y भी निकाल सकते हो, कैसे भी जूनियर के आप इन्हीं स्टेप्स में करें। ठीक है, x प्लस 90 180 होंगे लीनियर पेयर से, 90 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके x की वैल्यू 90। z प्लस 30 180 के लीनियर पेयर, 30 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, x z इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब 1 निकालना है हमें, 1 प्लस 90 प्लस 30 इन तीनों एंगल का प्लस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 प्लस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180, 120 वहाँ जाएंगे माइनस के, राइट में जाकर 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल 1 कितने का आ जाएगा 60 का। अब 1 आ गया तो 1 की हेल्प से हमें क्या चाहिए y, 1 प्लस वाई कितने होंगे 180 क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये y निकालना है, 1 की वैल्यू कितनी है 60 प्लस y इज इक्वल टू 180, 60 प्लस के आ जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके y कितना आ जाएगा 120। तो हमने लीनियर पेयर की हेल्प से ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिए। अब इनका सम निकाल दो, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू 90, y आपने 120 निकाला, z 150, तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 360 डिग्री। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। क्वाड्रिलेटर है ये भी, यहाँ भी आपको ये 3 एंगल्स गिवन है, सम निकालना है w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो x, y, z और w की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, तभी तो उनका सम निकलेगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स हैं। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लीनियर पेयर से, y यहाँ पे लीनियर पेयर से, z का यहाँ लीनियर पेयर कर देंगे। अब बच गया w का लीनियर पेयर तो इससे होगा 1 से, तो 1 कैसे निकालें, अंदर इंटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1
प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। 1 प्लस, अब इन तीनों को प्लस कर दो, 120 प्लस 80 करेंगे 200, 200 में 60 ऐड करेंगे 260 इज इक्वल टू 360। 1 निकालना है, 260 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, देन x बिकम्स 100 डिग्री। ठीक है, अब सॉरी 1 बिकम्स 100 डिग्री, x नहीं 1, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब 1 आ गया, अब हम x y z और w निकाल लें। x कैसे आएगा, x प्लस 120, ये 180 की होगा, 120 माइनस के हो जाएंगे, वहाँ जाके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। z कैसे होगा, z प्लस 60 भी कितना होगा 180, तो 60 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके z कितना आ जाएगा 120। y प्लस 80 ये भी कितना होगा 180 के, 80 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। 1 प्लस w ये भी 180 के, लीनियर पेयर हैं सब, 1 की वैल्यू 100 प्लस w, 100 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, सो w कितना आ जाएगा 80। चारों एंगल्स निकालिए x y w और z। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों को ऐड कर दो, वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू आपकी 100, z की वैल्यू 120, w की वैल्यू 80, चारों को प्लस करेंगे कितना आएगा 360। क्लियर, थैंक यू। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले मिले, सभी की नोटिफिकेशंस में आपके पास नई वीडियो आ जाएगी।